बहू इस बार मायके क्या गई है, वापस आने का नाम ही नहीं है। कांतिलाल जी ने पत्नी केतकी से पूछा। इकलौती बेटी है, आजकल लोग सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। बेटे की तरह पालने से बेटा थोड़े बन जाएगी। रूठी होगी समीर से किसी बात पर। मैं तो मियाँ बीवी के बीच में कुछ बोलती नहीं। केतकी अपना पल्ला झाड़ चली गई। कांतिलाल जी शेविंग कर रहे बेटे समीर से पूछने लगे, कोई बात हुई क्या बेटा तुम दोनों के बीच? बहू तो कभी 2 दिन से ज्यादा मायके रुकती नहीं, इस बार हफ्ता हो गया। कल समधी जी ने भी फोन पर ढंग से जवाब नहीं दिया। आपको क्या पड़ी थी कॉल करने की, आ जाएगी अपने आप। समीर ने गर्दन झटक कर कहा। कांतिलाल जी ने आखिर दुनिया देखी थी। वो समझ गए कि पति पत्नी का आपसी टकराव है। दिन के खाने के बाद वो घूमते हुए समधी की दुकान के आगे से अनजान बनकर निकले। जयंतीलाल जी ने उन्हें सम्मान के साथ अंदर बुलाया, बिठाया। जयंतीलाल जी इधर उधर की बातें कर रहे थे, पर कांतिलाल जी मुद्दे की बात पर आए। समधी जी, हमारी बहू को और कितना घर बिठाओगे? अब हमारी लक्ष्मी को ससुराल भेज दो, उसके बिना हमारा आंगन सूना है। जानता हूं समीर माँ के लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ है, उसी ने शिल्पी से कुछ कहा होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती समधी जी, आजकल के बच्चों में सहन शक्ति तो है नहीं। मेरी शिल्पी भी इकलौती लाडली पली हुई है, उसको शिकायत है समीर में शादी के बाद कोई बदलाव नहीं आया। सारे एडजस्टमेंट मैं ही क्यों करूं? नई नई शादी में मियाँ बीवी में विचारों में टकराव स्वाभाविक है, लेकिन कोई मायके आकर थोड़े बैठ जाता है। यहाँ मेरी घरवाली की भी गलती है। कुमुद जी भी बेटी को फुल सपोर्ट कर रही है। ओहो, तो यहाँ गलती बच्चों की नहीं, इनकी माओं की है। चलो फिर इन्हीं को सबक सिखाया जाए। कांतिलाल जी के दिमाग में एक विचार आया। एक सुबह, शिल्पी शिल्पी, समीर आवाज लगाते हुए एकदम से ठिठक गया। जाने अनजाने उसके मुंह से पत्नी का नाम निकल जाने से वो इधर उधर बगले झांकने लगा। अब याद कर ही रहा है तो ले आ बहू को घर। कांतिलाल जी की बात पूरी होने से पहले ही केतकी बीच में ही भड़क उठी। क्यों जी, ये क्यों लेकर आए? रूठ के इसकी मैडम खुद गई है, एक बार झुक गया तो उसको आदत पड़ जाएगी, फिर इसके सिर पर नाचेगी। केतकी ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे तुम मेरे सिर पर नाच रही हो। कांतिलाल जी बुदबुदाए। आपने कुछ कहा क्या? यहां किसकी हिम्मत है कुछ कहने की? कांतिलाल जी बोले। माता पिता की नोक झोंक सुन समीर बाहर निकल गया, पर वो शिल्पी को मिस कर रहा था। वो जब भी सोचता मना कर ले आता हूं, मां कुछ न कुछ ऐसा कह देती, फिर उसका मेल ईगो आड़े आ जाता। चलिए शिल्पी का हाल देखें। बिटिया, पोहा तुमने बनाया है? जयंतीलाल जी ने कहा। क्यों पापा, माँ पूजा कर रही है, सो पोहा मैंने बना दिया। सही नहीं बना क्या? मूंगफली भूल गई शायद। वो पापा, समीर को मूंगफली से एलर्जी है, खांसी शुरू हो जाती है, फिर रुकती नहीं। शिल्पी की आवाज भारी हो गई। बेटा, अब पापा से ज्यादा पति की पसंद नापसंद याद रहने लगी है। एक अच्छी पत्नी ऐसी ही होती है। पर बेटा, एक अच्छी बहू नाराजगी में इतने दिन मायके नहीं। जयंतीलाल जी का वाक्य पूरा होने से पहले ही कुमुद की पूजा की घंटी रुक गई। अच्छी पत्नी, अच्छी बहू सिर्फ यही बने, और वो इसका आदमी? उसे अच्छा पति नहीं बनना चाहिए। बेटी, तू तो चुप करके बैठी रह, आएगी अक्ल ठिकाने तब लेने आ जाएगा। शिल्पी जो अभी समीर को याद कर भावुक हुई ही थी कि माँ की बात सुन, उसने फिर मन मजबूत कर लिया। एक दोपहर 2 अनजान कॉल समीर और शिल्पी के पास जाते हैं। ये कॉल एक प्रैंक कॉल था, जिसमें समीर को लगता है शिल्पी किसी लड़के के साथ मूवी देखने जा रही है, और शिल्पी को लगता है समीर किसी लड़की के साथ जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे को रंगे हाथों पकड़ने के लिए सिनेमा हॉल पहुंच गए। शिल्पी व्हाइट सूट पर बंधेज का लहरिया दुपट्टा, मल्टी कलर चूड़ियां, लंबे इयररिंग्स, लंबा लाल सिंदूर लगा बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं समीर व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, बालों में जेल, बांका नौजवान, कोई भी लड़की पागल हो जाए। आखिर शिल्पी समीर टकराए, दोनों की नजरें मिली। एक दूजे को सीने से लगाने का मन में तूफान उमड़ा, पर अपनी भावनाओं को काबू करते हुए समीर ने पूछा, मूवी देखने आई हो? जान सकता हूं इतना तैयार होकर किसका इंतजार कर रही हो? शिल्पी अपनी जुल्फों को अदा से पीछे करते हुए, आप बताइए, आप किसके साथ आए हैं? अच्छी लग रही हो, ऐसे तो तुम सिर्फ मेरे लिए तैयार होती थी, फिर इस तरह तैयार होने का मतलब? यही बात तो मुझे पूछनी है। इस कॉम्बिनेशन में तो आप मुझे सबसे प्यारे लगते हो, फिर यही टी शर्ट जीन्स पहनने का मतलब? मॉल में लिफ्ट के पीछे खड़े जयंतीलाल और कांतिलाल जी आपस में बोले,
ये दोनों ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। इन्हें करीब लाने का प्लान कामयाब तब होगा जब ये खुशी खुशी मूवी देखने जाएंगे। मूवी तो 5 मिनट में शुरू हो रही है, आपकी वो तो आई नहीं। शिल्पी चढ़कर बोली, मेरी वो या तुम्हारा वो, जाओ जिसके लिए इतना तैयार होकर आई हो। समीर भी तुनक कर बोला, मैं तैयार होकर आपके लिए आई हूं। आप बताओ कौन है वो जिसके लिए आप इतना बंठन कर आए हो। मेरे सामने आए तो कमीनी के दांत तोड़ दूं। हाँ तो मैं भी कमीने की हड्डियां तोड़ने ही आया हूं। हॉकी स्टिक गाड़ी की डिक्की में है। शिल्पी समीर का झगड़ा देख दोनों के पापा सामने आ गए। लो तोड़ दो हमारे दांत और हड्डियां। पापा आप? शिल्पी समीर हैरानी से एक साथ बोले, सॉरी बेटा, वो प्रैंक कॉल हम दोनों ने तुम्हें एक साथ लाने के लिए किया था। बच्चों, शादी कोई मजाक नहीं। जांच परख कर जब एक दूसरे का हाथ थामा है तो एक दूसरे की कमियों को भी अपनाओ। अब की बार इस तरह जुड़ो कि कोई भी तुम्हारे प्यार को ना तोड़ पाए। अब जाओ, बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। बच्चे होने के बाद ये मौके नहीं मिलते। ये रही तुम दोनों की कॉर्नर सीट की टिकट जो तुम शादी से पहले बुक कराते थे। समीर और शिल्पी शर्म से लाल हो गए। जयंती लाल और कांति लाल जी दोनों बच्चों के हाथ एक दूसरे को पकड़ा मॉल से बाहर आ गए। बच्चे तो 3 घंटे करीब रहकर गिले शिकवे दूर कर लेंगे। चलकर इनकी माओं के पेंच कसते हैं जो अपने अहम के चक्कर में हमारे बच्चों की खुशियों में आग लगा रही है। बिल्कुल ठीक कहा समधी जी। जयंती लाल और कांति लाल दोनों अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, समस्या कोई भी हो उसका हल जरूर होता है। आजकल रिश्तों से ज्यादा लोग अहम को अहमियत देते हैं, इसीलिए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। लेकिन आपसी समझबूझ, प्यार और अपनेपन से आप रिश्तों को संवार सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।